ठीक है, गुड आफ्टरनून क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ड्रग हाउस मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न about how a retail pharmacy and wholesale pharmacy and moreover how to purchase order. And so now let us start with drug house management. Basically it defines with the retail, ठीक है, retail pharmacy and wholesale pharmacy, objective, layout and purchasing order and codification, how they are codified and how they are purchased. So now let us start with so now let us start. First of all, see the comparison rural and urban areas of retail drug storage. ठीक है, what is difference between rural and urban areas? First of all, I want to tell you that what is rural. पता है सबको कि रूरल क्या होता है? रूरल क्या होता है? रूरल क्या होते हैं? रूरल एरियाज वो होते हैं स्मॉल टाउन, ठीक है ना। रूरल क्या होते हैं? स्मॉल टाउन। और अर्बन एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ बिग सिटीज और टाउन्स, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में हमारा क्या डिफरेंस होगा? रूरल एरियाज में हमारा क्या होगा? लिमिटेड फाइनेंस, हमें क्या होगी? लिमिटेड फाइनेंस मिल सकती है एंड हाउ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, हमें जो जगह है वो तो आराम से मिल जाएगा और इंटरेस्ट जो है हमारा क्या होगा? उसका लो होगा। कहाँ पे होगा? ये रूरल एरियाज में। और ये क्या है? इसकी एडवांटेजेस है, ठीक है। ग्रेटर स्कोप फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, इसमें जो स्कोप है वो ग्रेटर है, ठीक है। अर्बन एरियाज की जो एडवांटेजेस है वो क्या क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज इजी, जो प्रोक्योरमेंट है मटेरियल की क्या है? इजी है, मतलब कि परचेज क्या है उसकी? इजी है। बेटर सप्लाई ऑफ स्किल्ड पर्सन, बेटर सेल्स ऑफ पर्सन, बाइंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर इज मोर, मतलब कि क्या हुआ? बाइंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर इज मोर, क्यों? ड्यू टू हायर इनकम। क्या है? उनकी जो इनकम है बहुत क्या है? हायर है। तो उस वजह से क्या है? बाइंग कैपेसिटी कस्टमर की क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। सो सेल ऑफ द लग्जरियस गुड इज ऑल्सो मोर, तो इसलिए जो सेल है हो रही है जो लग्जरियस गुड की क्या है वो भी ज़्यादा है, ठीक है ना। समझ आया डिफरेंस आपको रूरल और अर्बन एरियाज का? आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ड्रग हाउस मैनेजमेंट, चैप्टर फोर्थ, ठीक है, डीएसबीएम का। थर्ड यूनिट तक आपका हो चुका था ना। आज हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट करी है आपकी ड्रग हाउस मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि रूरल एरियाज क्या होते हैं? जो टाउन्स होते हैं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल टाउन होते हैं। और मतलब कि जो गांव वगैरह में एरियाज होते हैं उसे हम बोलते हैं रूरल एरियाज। और अर्बन एरियाज क्या होती हैं? बिग सिटीज और बिग टाउन्स, ठीक है। उसका मैंने बता दिया है कि रूरल एरियाज की एडवांटेजेस क्या क्या होती है। लिमिटेड फाइनेंस मिलता है, लो रेट होता है इंटरेस्ट का, इजिली हमें स्पेस जो होता है अवेलेबल होता है, ग्रेटर स्कोप होता है फ्यूचर एक्सपेंशन का, ठीक है। अर्बन एरिया से क्या क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ परचेसिंग क्या है? इजी है। बेटर सप्लाई, स्किल्ड पर्सन, बेटर सेल्स ऑफ पर्सन, बाइंग कैपेसिटी इज मोर, क्यों है? क्योंकि उनकी हायर इनकम, इसलिए, ठीक है ना। सो सेल ऑफ लग्जरियस गुड इज ऑल्सो मोर। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, समझ आया आपको क्या होता है ड्रग हाउस मैनेजमेंट का? हमने क्या पढ़ा? रूरल और स्मॉल, ठीक है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होगी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की। रूरल एरियाज की जो डिसएडवांटेजेस है, मतलब कमियां, वो क्या है? लिमिटेड सप्लाई होगा स्किल लेबर का, मतलब क्या हो गया? हमें जो फार्मेसी के जो चाहिए होती लेबर, हमें फार्मेसी ही चाहिए जिसको फार्मेसी की नॉलेज हो, ठीक है। उसका डिफिकल्टीज इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, डिफिकल्टी होगी प्रोक्योरमेंट मटेरियल, मतलब परचेसिंग इज नॉट इजी, जो परचेसिंग है उसका इजी नहीं होगी वो। बाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल इज लेस, ठीक है, जो खरीद रहे हैं वो कैपेसिटी पीपल क्या है? लेस है, क्यों है? ड्यू टू लोअर इनकम, क्योंकि क्या है? उनकी कम इनकम है उस वजह से, ठीक है ना।
लग्जरी गुड्स लाइक कॉस्मेटिक्स आर लेस, लग्जरी गुड्स जो कॉस्मेटिक का है वो भी कम है। और अर्बन एरिया से क्या है, हायर रेट ऑफ लैंड, ठीक है, ज़्यादा ज़मीन है, हायर म्यूनिसिपल टैक्सेस, रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लैंड, हायर वेजेस, ये सब क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस है। आया समझ सबको? आयुषी बोलो। आयुषी आवाज आ रही? हाँ जी, ठीक है। रूरल और अर्बन एरिया समझ आया कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है। उसके बाद हम देखते हैं लेआउट ऑफ अ जो ड्रग स्टोर हमारा कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट है, इसके मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। फिर लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं ड्रग स्टोर, अगर आप जो ड्रग स्टोर खोल रहे हैं कोई भी, तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, मतलब कि अगर हमारे पास वो चीज़ होगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, स्टोर ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमारी मतलब क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, मतलब कि हम 10+2 के बाद आफ्टर डिप्लोमा तो हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। समझ आया? आ रही है आवाज? ठीक है ना? अंकिता, अंकिता आवाज आ रही है? क्यों नहीं आ रही बेटा आवाज? आयुषी आपको आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे ड्रग स्टोर के, हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम स्पेस होना चाहिए, स्टोर अरेंजमेंट्स होना चाहिए, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में आपकी वॉइस जा रही है, पता नहीं नेटवर्क इश्यूज की वजह से। अब आ रही है आवाज? क्लास, इज माई वॉइस क्लियर? ओके, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं ड्रग स्टोर के, हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास स्टोर अरेंजमेंट होना चाहिए, लाइसेंस होने चाहिए, ये सब हमारे क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स हैं ड्रग स्टोर ओपन करने के, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो लाइसेंस करने के लिए हमें क्या क्या जो चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स, वो सब हैं इसके पास कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमारा लाइसेंस रिन्यूअल करवाने में या ओपन कराने में, ठीक है। इम्पोर्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेसिंग, जब हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं, मतलब कि हम अपना चाहे वही खोल रहे हैं, अपना मेडिकल खोल रहे हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे, राइट सोर्स होना चाहिए, राइट क्वालिटी होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट प्राइस होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, और राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है परचेजिंग के, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है परचेजिंग के, फर्स्ट है हमारा राइट सोर्स होना चाहिए, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे डिलीवरी हो रही है उसकी प्लेस क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं परचेजिंग के, ठीक है। ठीक है। अंकिता आपको आ रही है वॉइस? उसके बाद क्या क्या होते हैं परचेजिंग प्रोसीजर, क्या क्या है परचेजिंग, रिक्वेस्टेशन होगा,
selection of the suppliers, placing of the orders, receiving and checking of material, checking of invoice or bill, recording of bills in books, releasing the payment of the supplier। ये सब क्या क्या है इसके प्रोसीजर है परचेजिंग के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, राइट सोर्स था, राइट क्वालिटी था, राइट टाइम था, राइट क्वांटिटी था, राइट प्राइस, ठीक है, राइट डिलीवरी होनी चाहिए, स्पेस, राइट प्लेस और डिलीवरी, ठीक है, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन परचेजिंग प्रोसीजर क्या क्या है, परचेज रिक्वेस्टेशन है, उसके बाद क्या क्या है, सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, प्लेसिंग द ऑर्डर्स, रिसीविंग एंड चेकिंग ऑफ मटेरियल, checking of invoice or bill, recording of bills in books, releasing the payment of the supplier। ये सब क्या है इसके प्रोसीजर हैं परचेजिंग के, ठीक है। उसके बाद टेंडर्स कौन होते हैं, व्हाट आर टेंडर्स। टेंडर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू अवॉइड फेवरेटिज्म ड्यूरिंग परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द मार्केट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब हम कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम कर जाते हैं उसके पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। गवर्नमेंट किसको इनवाइट करती है, टेंडर्स को। जब टेंडर्स हमारे उस चीज़ को साइन कर देंगे, उसके लिए अलाउ कर देंगे, तभी हम उस चीज़ को क्या करेंगे, खरीद पाएंगे, ठीक है। तो टेंडर्स कौन होते हैं, निवेदिता। कौन होते हैं टेंडर्स, निवेदिता, ठीक है। टेंडर्स क्या होते हैं, जब हम कोई भी चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ खरीद रहे हैं, तो हमें उसके लिए अलाउ कराना पड़ता है, उसको इसलिए साइन के लिए कौन साइन करता है, उसको टेंडर्स करते हैं। गवर्नमेंट किसको अलाउ इनवाइट करती है, टेंडर्स को। जब वो टेंडर्स क्या कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तब हम उस चीज़ को खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं टेंडर्स, इन ऑर्डर टू टेंडर इन ऑर्डर टू अवॉइड फेवरेटिज्म ड्यूरिंग परचेसिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द मार्केट इन government departments, public undertaking and private sector undertaking. The tenders are invited from the approved suppliers. A tenders or a quotation is written offer to do a work or to provide a material at a given place or given price within a prescribed period and under specified condition, ठीक है। हमें क्या करती है, जो टेंडर्स होते हैं गिवन क्या कर देती है, हमें एक प्राइस दे देती है और हमारे इस चीज़ को सिग्नेचर कर देती है, तब हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है ना। और टेंडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है ओपन टेंडर्स, दूसरा होता है लिमिटेड टेंडर्स, थर्ड होता है सिंगल, फोर्थ होता है ओरल और फिफ्थ होता है ग्लोबल टेंडर्स, ठीक है ना। टेंडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अंकिता, अंकिता बंसल क्लास में हो, अनुकृति, आपका क्या नाम है, आरती है ना, आरती है ना आपका नाम। क्लियर है आपको कि टेंडर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं टेंडर्स, क्या होते हैं टेंडर्स, बोलो। हाँ जी, ओपन टेंडर्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड टेंडर्स होते हैं, सिंगल टेंडर्स होते हैं, ओरल टेंडर्स होते हैं और ग्लोबल टेंडर्स होते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप के क्या होते हैं, टेंडर्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स का क्या होता है आपस में, आवाज आ रही है। उसके बाद कौन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्डर भी बोलते हैं और सप्लाई ऑर्डर होता है, ठीक है। अब आ रही है वॉइस आरती, आरती वॉइस आ रही है अब आपको।
पता नहीं, ये नेटवर्क इशू की वजह से होता है। आरती आ रही है वॉइस? आरती वॉइस आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर। इसको हम और क्या बोलते हैं? परचेज ऑर्डर भी बोलते हैं और सप्लाई ऑर्डर बोलते हैं। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, जब सिलेक्शन हो जाता है सप्लायर का, अब म्यूचुअल एग्रीमेंट इज डन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? बायर और सप्लायर के। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। उसको एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, आया समझ? कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर। म्यूचुअल क्या होता है? एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? होता है सप्लायर और बायर के बीच में। जब वो हो रहता है एग्रीमेंट, तो उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, following particulars required to mention in the contract which is mostly in printed form. suppliers name and address इसमें करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सप्लायर का नेम और एड्रेस चाहिए होता है, ऑर्डर नंबर चाहिए होता है, डेट एंड द रेफरेंस नंबर चाहिए होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है आइटम्स की, और क्वालिटी ऑर्डर चाहिए होता है, रेट एंड द अमाउंट, मोड ऑफ द डेट ऑफ डिलीवरी, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शंस, मोड ऑफ पेमेंट एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट, सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल ऑथराइज टू प्लेस ऑर्डर। ठीक है, ये सब हमें रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया? समझ आया बेटा? हाँ जी। आयुषी, आपको वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा ये बताओ, आज हमने कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं आज हम? हाँ जी, आयुषी बोलो। आरती बताओ, हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? सौरभ मिश्रा, वॉइस आ रही है आपको? ये बताओ, हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं आज? यूनिट 4 चल रहा है ना हमारा आज? ठीक है, उसका हम पढ़ रहे हैं ड्रग हाउस मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी रूरल और अर्बन एरियाज की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लेआउट बताया है ड्रग स्टोर कैसा होना चाहिए। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए ड्रग हाउस, जो स्टोर के ड्रग हाउस जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए? क्या होनी चाहिए हमारी? मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम स्पेस होना चाहिए, स्टोर अरेंजमेंट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ये सब क्या है? लीगल एस्पेक्ट्स है अगर हम कोई ड्रग स्टोर ओपन करते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा टेंडर्स। टेंडर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं? टेंडर्स 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन टेंडर्स, सेकंड होता है लिमिटेड टेंडर्स, थर्ड होता है सिंगल टेंडर्स, फोर्थ होता है ओरल टेंडर्स, और फिफ्थ होता है ग्लोबल टेंडर्स। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? और परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर। ठीक है, इनमें क्या होता है? आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, जब सप्लायर का सिलेक्शन हो जाता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? सप्लायर और बायर के बीच में। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या जो चाहिए होता है रिक्वायर्ड पेपर जो चाहिए होते हैं, प्रिंटेड टाइप फॉर्म चाहिए होते हैं, वो क्या क्या चाहिए होते हैं? सप्लायर का नेम और एड्रेस चाहिए होता है, ऑर्डर नंबर चाहिए होता है, डेट एंड रेफरेंस नंबर चाहिए होती है, उसकी डेट और रेफरेंस नंबर क्या है वो भी चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद रेट एंड अमाउंट चाहिए होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम्स और क्वालिटी ऑर्डर। जो हमने क्वालिटी और क्वांटिटी ऑर्डर की है उसका क्या चाहिए होता है? डिटेल स्पेसिफिकेशन आइटम्स का। ठीक है, रेट एंड द अमाउंट उसका,
मोड एंड डेट ऑफ डिलीवरी, क्या मोड था और उसकी डेट डिलीवरी कब है, कब होनी है। पैकिंग चाहिए होती है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। मोड ऑफ पेमेंट एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट चाहिए होती है। सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल ऑथराइज टू प्लेस ऑर्डर, उसके जो ऑफिशियल ऑथराइज के क्या चाहिए होते हैं, हमें सिग्नेचर चाहिए होते हैं। ठीक है, ये सब क्या चाहिए, किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब आ रही है वॉइस आपको आरती? आरती वॉइस आ रही है? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोरेज। स्टोरेज की हमारा जो मेडिसिन है, हमें उसको कैसे स्टोरेज करना है। द मेडिसिन विच आर परचेज फ्रॉम द मार्केट आर स्टोर इन द ड्रग स्टोर टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट। ठीक है, द मेडिसिन आर स्टॉक्ड इन कंटेनर्स, उसको हम किस में रखते हैं, जो मेडिसिन है स्टॉक करते हैं कंटेनर्स में, सच एज ड्रम्स एंड बॉक्सेस एंड ऑन फ्लेक्सिबल रैक्स एंड शेल्व्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं। It must be ensured that the medicine which are stored in a drug store remain preserved during their storage। ठीक है, जब तक उनकी स्टोरेज है वो क्या करना, प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। ठीक है, the drug stored in a drug store be arranged in such way that they are easily traceable and was when required for this purpose the drug are stored by any one of the following methods। हमें क्या करना चाहिए, इन मेथड से हमें जो ड्रग्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर, मतलब किस हिसाब से बनी है, कब बनी थी, उसके हिसाब से हमें रखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और अल्फाबेटिकली। ठीक है, समझ आया। हमें स्टोरेज कैसे कैसे रखनी चाहिए, हमें अपनी जो मेडिसिन है कहाँ रखनी चाहिए, कंटेनर्स में रखनी चाहिए, ड्रम्स में रखनी चाहिए, ठीक है, बॉक्सेस में रखनी चाहिए और फ्लेक्सिबल रैक्स और शेल्फ्स में रखनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कैसे रखनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स भी रख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन से भी रख सकते हैं हम, और अल्फाबेटिकली भी हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, एक आपका टॉपिक बचा है कॉडिफिकेशंस ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर। कॉडिफिकेशन, कॉडिफिकेशन क्या होगा बताओ, कोई बता सकता है? बोलो। किस किस को आवाज आ रही है? से यस। बोलो। आरती, आवाज आ रही है? प्रियंका, आपको आवाज आ रही है? प्रियंका, आप इतनी लेट क्यों आई हैं क्लास में? पता था ना आज लेक्चर होगा? क्यों? बोलो। आज के लिए इतना ही, और जो नोट्स है मैं आपको इस लेक्चर के बाद क्या करूँगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, समझ आया? ठीक है आरती, आज हमने क्या क्या, हाँ ठीक है, आज हमने रूरल और अर्बन एरिया के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है।